अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई अगर हमारे पास यहाँ पर देखेंगे ए और बी जो है ये दो वेक्टर्स हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो है वो भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। और मैथमेटिकली इसको इसी तरह से लिखते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वेशन में नजर आ रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन हैट के बराबर होगा। एन हैट जो है वो यहाँ पर है यूनिट वेक्टर जो कि यहाँ पर डायरेक्शन को शो करता है, और ये हमेशा दोनों वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर में लिया जाता है। तो हम लोग डायरेक्शन लेते कैसे हैं, ये एन हैट जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, और ये डायरेक्शन कैसे लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट कराएं। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट कराएं। जब आप वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट कराएंगे तो राइट हैंड फिंगर को रोटेशन के, जैसा कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है, तो राइट हैंड फिंगर को आपने रोटेशन के साथ कर्ल करना है, और आपका जो थंब होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पर देखें इस डायग्राम में कि हम वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करा रहे हैं। जैसे ही वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट कराएंगे और फिर आपने करना ही है कि अपने राइट हैंड फिंगर की रोटेशन भी इन वेक्टर की रोटेशन के साथ लेनी है। आपको जो थंब होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन शो करेगा। तो ए को बी की तरफ रोटेट कराने से डायरेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि वर्टिकली अपवर्ड बन रही है। इसी तरह से अगर आप बी को ए की तरफ रोटेट कराएंगे, बी क्रॉस ए का मतलब होगा कि आपने बी को ए की तरफ रोटेट कराना है। जब बी को ए की तरफ रोटेट कराएंगे तो राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की वो नीचे की तरफ बनेगी। और हमेशा याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वो भी दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। एक्चुअली इसकी रीजन ये है कि ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट कराएं, और बी क्रॉस ए का मतलब होता है वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट कराएं, और राइट हैंड रूल से आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन मालूम करनी होती है। हाँ जी बच्चे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। याद रखें हमने ये बात कही थी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि मतलब ये है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के तो इक्वल होता है, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा एन हैट के बराबर होता है। थीटा की जगह हमने यहाँ पर 90 पुट किया, और आपको पता है कि कैलकुलेटर से अगर आप साइन 90 कैलकुलेट करें, आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो, तो साइन 91 के बराबर होता है। इस तरह से ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन हैट के इक्वल हो जाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल की सूरत में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ए बी एन हैट के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। आपको पता है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है वो आई जे और के जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आई है, जे जो है वो हम उसके भी परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो ये हमारे पास आई हैट है, ये जे हैट है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास के हैट होता है। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्योंकि आई जे के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर हम 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, आई और जे में भी 90 का एंगल होता है। तो जब भी आप लोग यूनिट वेक्टर आई हैट को जे की डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो राइट हैंड रूल के मुताबिक, जैसे कि हमने डायरेक्शन ऊपर पहले डिस्कस की थी, तो
तो आई को यूनिट वेक्टर आई हैट को जे की डायरेक्शन में रोटेट कराने से, अगर आप आई को जे की तरफ रोटेट कराएं तो राइट हैंड फिंगर की रोटेशन जो है वो इसके साथ अगर आप लेते हैं तो आपका जो थंब होगा वो के हेड की डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए ये बात हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो है वो यहाँ पर के हेड के इक्वल होगा। इसी तरह से जे को के की तरफ रोटेट करें तो आपकी जो फिंगर होगी वो आई हेड की तरफ होगी। इसी तरह से अगर आप के को आई की तरफ रोटेट करें तो आपकी फिंगर जो है वो जे हेड की तरफ होगी। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो है वो के हेड के बराबर होता है, जे क्रॉस के जो है वो आई हेड के बराबर होता है, के क्रॉस आई जो है वो जे हेड के बराबर होगा। इसके बाद बच्चों इसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें हम पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात करेंगे। अगर हमारे पास 0 डिग्री का एंगल लेते हैं उस सूरत में, और या फिर हम 180 का एंगल लेते हैं उस सूरत में, दोनों सूरतों में हमारे पास रिजल्ट जो है वो नल वेक्टर आएगा। तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी होती है। तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 जो है वो भी 0 ही होता है। तो ये यूं समझ लें कि हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो नल वेक्टर आएगा पैरेलल और एंटी पैरेलल की सूरत में। और इसके बाद हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। अगर आप वेक्टर ए का सपोज करें ये हमारे पास वेक्टर ए है, अगर आप इस वेक्टर ए का अपने आप के साथ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्योंकि आपको पता है कि हर वेक्टर अपने आप के साथ 0 का एंगल बनाता है और साइन 0 जो है वो 0 होता है, इसलिए अपने आप के साथ जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास नल वेक्टर ही होगा। और इसी तरह से आप इन यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, 0 एंगल जो है वो आई का आई के साथ बनता है, जे का जे के साथ, के का के साथ। और 0 एंगल की सूरत में साइन 0 क्योंकि 0 होता है इसलिए आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हो जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस किया था आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो है वो 1 के इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस जे के जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हमने पहले डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। तो सपोज करें बच्चे हमारे पास ये 2 वेक्टर हैं ए और बी। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट, ए जी के हैट। ये आपको पता होना चाहिए। ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड है और आई हैट जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो जब भी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वेक्टर बनेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ए वाई मैग्नीट्यूड है और जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से ये वेक्टर बन जाएगा वाई के अलॉन्ग और ये वेक्टर होगा जी के अलॉन्ग, और तीनों वेक्टर का जो सम होगा वो वेक्टर ए के बराबर होगा। इसी तरह से वेक्टर बी को भी आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये वेक्टर ए है तो हमने यहाँ पर वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखा, फिर ये क्रॉस है तो ये यहाँ पर देखिए क्रॉस है, फिर इसके बाद वेक्टर बी है और वेक्टर बी को भी हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखा। तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है कि फर्स्ट टर्म को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए जैसा कि यहाँ पर आप देखें ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई। इसी तरह से ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ये आ गया। इसी तरह से ए एक्स बी जी तो आई क्रॉस के, तो ये आई क्रॉस के आ गया। तो फर्स्ट टर्म को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह से सेकंड को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है, फिर इसी तरह से थर्ड को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है और ये यहाँ पर लिखना है। अब आप इसमें देखें कि हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट करनी है जो कि हमने इससे पहले डिस्कस की हैं।
आपको ये बात पता है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के, जे और के क्रॉस के ये तीनों जीरो होते हैं, ये तीनों जो है ना वो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये बताना कि आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होता है। तो हमारे पास ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होगा, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर हो गया। इसी तरह से ए एक्स बी जी, ये ए एक्स बी जी के क्रॉस आई जो है वो तो जे के बराबर होता है, लेकिन अगर आप उसका रिवर्स कर लें तो आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होता है, ये आई हैट है, ये हमारे पास है जे हैट, और ये हमारे पास है के हैट। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होता है आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। तो अगर आई जे होगा तो के बराबर होगा, जे के आई के बराबर होगा, के आई जे के बराबर होगा। लेकिन अगर इनका रिवर्स होगा तो वो नेगेटिव के साथ देंगे। तो इसी तरह से के क्रॉस आई तो पॉजिटिव है, लेकिन आई क्रॉस के जो है वो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के बराबर है, माइनस जे के बराबर है। तो ये हमारे पास इसी तरह से जे क्रॉस आई जो है, आई क्रॉस जे तो के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के होगा। और इसी तरह से अगर आप देखें बाकी ये जे क्रॉस जे मैंने बताया पहले जीरो है, जे क्रॉस के जो है वो आई हैट के बराबर होता है। इसी तरह से के क्रॉस आई जो है वो जे हैट के बराबर होता है। के क्रॉस जे जो है, क्योंकि जे क्रॉस के तो आई के बराबर होता है, लेकिन उसका रिवर्स है के क्रॉस जे है, तो ये माइनस आई के बराबर होगा। अब आप इसमें देखें ये माइनस आई वाली वैल्यू, ये प्लस आई वाली वैल्यू, तो इन दोनों में से आई को कॉमन लें और ये माइनस दरमियान में आ जाएगा। तो ये आई हमने कॉमन लिया और माइनस ये दरमियान में आ गया। इसी तरह से प्लस जे वाली वैल्यू है और ये जो है ये माइनस जे वाली वैल्यू है। तो इन दोनों में से जे को कॉमन लिया और ये जो माइनस है इसका, तो ये दरमियान में आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये हमारे पास माइनस के वाली है और ये प्लस के वाली है, तो इन दोनों में से के को कॉमन लिया और ये जो माइनस है ये हमारे पास दरमियान में आ जाएगा। जी बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का अल्टरनेट मेथड होता है मैट्रिसेस की फॉर्म में। हमने इन दोनों वेक्टर्स को जो है ना वो सबसे पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना होता है। आप यहाँ पर देखें दोनों में आई हैट, जे हैट, के हैट, और यहाँ पर देखें हमने लिखा आई हैट, जे हैट और के हैट। ए एक्स बी एक्स, ये देखें ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ये यहाँ पर देखें ए वाई बी वाई, ए जी बी जी, और यहाँ पर देखें ए जी बी जी। तो इसमें भी मेथड हमारे पास ये होता है, सबसे पहले आप लोगों ने आई हैट को लेना होता है कॉमन, और ये आई हैट कॉमन आ गया, तो ये कॉलम और ये रो कैंसल। हमने इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, पहले इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, माइनस ए जी बी वाई, ये देखें ये सेम वही रिजल्ट आ गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। दूसरे नंबर पे आपने जे को कॉमन लेना होता है, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, और आपने ये दो एलिमेंट जो है ना वो यहाँ पर अज्यूम करने होते हैं। ये हमारे पास ए एक्स और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएगा बी एक्स। तो ये ए एक्स और ये बी एक्स जो है वो यहाँ पर हमने लिखे। तो ये हमने जे को कॉमन ले लिया, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, और इन एलिमेंट को भी हमने यहाँ पर अज्यूम करना है, क्योंकि इन एलिमेंट के बाद वो आता है, इसके बाद ये नहीं आता क्योंकि ये बीच में गैप आ रहा है। तो हमने इसमें भी वही मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए जी बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जी। इसी तरह से बच्चों फिर आप लोगों ने के हेड को भी कॉमन लेना होता है, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये इस इस मैट्रिसेस की फॉर्म में भी आप इसको मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में देखें अगर आप कि हमारे पास ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ये जैसे कि यहाँ पर आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल की। दो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हमारे पास एक टॉर्क की एग्जांपल है, दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल है। तो ये मोमेंटम और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो टॉर्क के बराबर होगा। हमेशा ये याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है जो जिनको आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेना चाह रहे हो। तो आर और एफ का रिजल्ट मैक्सिमम तब होगा जब आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज बाकी तमाम एंगल के लिए रिजल्ट मैक्सिमम से कम होगा। तो ये हमारे पास
मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू जो है वो चार्ज है, वी उस मूविंग चार्ज की वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर ये फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब मूविंग चार्ज की वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो याद रखें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पैरेलल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जहाँ कहीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाए समझ लें वो उन दोनों वेक्टर को पैरेलल लेना चाह रहे हैं, और जहाँ कहीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो समझ लें वो उन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर लेना चाह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया।